भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसमें कुबद उत्पन्न हुई, कुमति। इसने सोचा कि मेरे सभी भाई जितने भी हैं सब अलग अलग आराम से रह रहे हैं, बड़े बड़े द्वीप हैं उनके, और हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या प्रारंभ की। किसने? इस ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। वहां सतलोक में ये केवल एक द्वीप में रहते थे 3 जने। तो इसने 70 युग तक जब तप किया, और जब ये तप कर रहा था, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्मा, ये परमात्मा कबीर उस पूर्ण ब्रह्म द्वारा बताई गई कहानी है। ये कोई बालकों की कथा नहीं, या भूतों की कहानी नहीं है, या फिल्म स्टोरी नहीं है। ये 100% यानी 100% सत्य है। आपको बताया कि आप जी ने वो अज्ञान इतना सुन रखा है, वो बकवाद इतनी सुन रखी है कि सत्य कथा को आप बकवाद समझते हो। ये सोचते तो बनावटी बातें हैं। बनावटी बातें बनाने की उस परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी। हम बहुत बना रहे थे, बहुत अपनी अपनी डफली बजा रहे थे, तभी आकर के उस परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी कि तुम गलत ज्ञान से रंगे जा चुके हो। प्रत्येक पॉइंट परमात्मा का एक एक शब्द सत्य है। क्या कहा, कैसे हम फंसे कि जब ये ज्योति निरंजन काल, ये ब्रह्म तपस्या कर रहा था, एक टांग पर खड़ा होकर के अलग से स्थान प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, तब से राज्य प्राप्त होता है। तो हम इसकी तरफ देख रहे थे, इसकी इस कला पर, इस अदा पर, इस एक्टिंग पर हम सभी आत्माएं आसक्त हो गए। हम इसको हृदय से पसंद कर बैठे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने, यानी सत्य पुरुष ने आवाज लगाई, आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। अब परमपिता की आकाशवाणी आवाज सुनकर हम ऊपर से तो सावधान हो गए, परंतु अंदर से उसकी चाह मिटी नहीं। जब इसने 70 वर्ष तक, 70 युग तक तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन, तो किस लिए ये हठ कर रहा है। इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है, तुझे तेरे 70 युग के तप के प्रतिफल में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे कि ले भाई ये 21 प्लाट तेरे हैं, क्यों रोजाना टेंशन पैदा करता है, तू झगड़ा करता रहता है, ले पकड़ अपने 21 प्लाट तू अपने अलग रख। ऐसे इसको 21 प्लाट दे दिए परमेश्वर ने, 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब ज्योति निरंजन काल ने सोचा, ब्रह्म ने सोचा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, रचना भी हो, खाली प्लाट के काम आओगे। इसने फिर तपस्या प्रारंभ की, 70 युग फिर की, और हम और ज्यादा इस पर आसक्त होते चले गए। परमात्मा रह रहकर हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम अपने मस्त रहो, इसकी इस क्रिया पर ध्यान मत दो। लेकिन हम इतने ढीठ हो गए, अपने परमपिता को भी धोखा देने में नहीं चूके। दूसरी बार जब इसने 70 युग तप किया तो
परमात्मा ने पूछा भी क्या मांगता है, तो जो तू मांग रहा था वो मैंने दे दिया। ज्योति निरंजन ब्रह्म ने कहा कि प्रभु पिताजी, इसमें कुछ रचना की सामग्री देने की कृपा करो। परमेश्वर ने कहा कि ले बेटा, 5 तत्व और 3 गुण प्रभु ने बनाकर अपनी सबद शक्ति से उत्पन्न करके इसको दे दिए। अगले खेल ले, खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा भी कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, फिर अकेले का जी लग गया 21 प्लाटों में, तो संतान भी चाहिए, यानी मेरे साथ कुछ आत्माएं भी हों, मेरे साथी हों, मिलजुल कर वहां रहें आराम से। इस दृष्टिकोण से इसने फिर तपस्या की। उस समय इसने 64 युग तक जब तप कर लिया, तब परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने पूछा कि भी ज्योत निरंजन, जो तू मांगता था वो मैंने तुझे दे दिया, जो तूने मांगा वो मैंने तुझे दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है तू? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का जी नहीं लगता, दिल नहीं लग रहा। परमेश्वर ने कहा कि भी बात सुन ले ज्योति निरंजन, ये सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मेरा अंश है, क्योंकि मेरे वचन से, मेरे शरीर से ये बाहर आए हैं, उत्पन्न मैंने उत्पन्न किए हैं। ये जीव नहीं दे सकता किसी कीमत पर, किसी भी तेरी क्रिया पर और किसी भी तप से जब से मैं ये नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है। उस अंतर्यामी परमात्मा को सब पता था कि ये दूध फट गया, ये सेब खराब हो गए, और सेब खराब हो जाए तो वो सेब सेलर उस सेब को उन सेबों से बाहर दूर फेंक देता है, बाहर फेंक देता, उसको मंडी के खागड़ खाया करें, फिर पातला कुचला, कुत्ते खावे, गधे खावे। तो ऐसे हम सभी आत्माएं उस परमात्मा की दृष्टि से गिर गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए, क्योंकि हम इस ज्योति निरंजन को अंतर आत्मा से चाहने लगे, और पिताजी के कहने के बावजूद भी हमने अपनी चाहत को वापस नहीं किया। पुण्यात्मा, आप देखते हो ये रोग हमारा वहीं से लगा था। ये आप देखते हो, ये हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने रोजी रोटी के लिए नाचना कूदना, चटक मटक डायलॉग बना बना के इसे गाँव में नाच बजावे, और हम उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, युवा बच्चे। और माता पिता कितना इनको धमका ले टेलीविजन ना देखियो, कितना इनको कह ले कि सिनेमा देखने मत जाइयो, कहेंगे को नहीं जावा, और सिनेमा का वहाँ पाओगे। यहाँ इस बरवाला में, हिसार में या कहीं आसपास पता लग जाए नहीं युवा बच्चों को कि वहाँ हिसार में कोई अभिनेत्री आई है या कोई अभिनेता, ये नाच कूद करनी है, फिल्मों में कार्य करने वाले ये आया है, तो देखे इनका जम घटे, भगवान इतने इकट्ठे हो जाएंगे, कहाँ से खड़ा है, आधा किलोमीटर दूर से एडी ठाठा देखे जाके वो खड़ा स्टेज पे, वो खड़ी, और लेना एक ने देने दो, सारा दिन धक्के खा के और उल्टे आ जा। तो बेमतलब वो अपने पैसे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उछल कूद कर रहे, और हम फ्री में उनके लिए वहां धक्के खाते आ रहे। तो ये रोग हमारा वहां लगा था। तो हम अपने उस मूल मालिक ने, उस परम पिता पर आसक्त रहे नहीं, जो सारे सुख देता, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई किसी की मृत्यु नहीं, किसी का बेटा मरे नहीं, किसी की बेटी मरे नहीं, और उसको छुबोलकर हम इस पे ज्योति निरंजन की इस कला पर एक पैर पे खड़ा होकर तप कर रहा। ओ देख रहे हो, देख, अब यहाँ देख लियो, इस बरवाला में कोई या शहर आसपास की तरह कोई बाबा जी, ये नकली हठ योगी, शास्त्र विरुद्ध साधक,
नो पता लग जाना वह बाबा जी खड़ा तप है भाई, और 5 दिन हो गए 10 दिन हो गए, कोई फिर महीना हो जा तो सारा बरवाला देखने जा, सारे उस पर चढ़ा का, और भाई पैर सूझ रहे हैं, मोटे मोटे पैर हो गए, और क्या होंगे उस गधे के, खड़ा रहेगा तो पैर सूझेंगे। परमात्मा ने भक्ति करने का तरीका बताया है वेदों में, गीता जी में, बिल्कुल आसान मार्ग है, सहज मार्ग है, वो तो किया नहीं। तो उस पर आसक्त हो जाए, किसी को कह दे भाई बैठ कर भजन कर ले, यो नाम है, ये मंत्र हम जो आपको बताते सबसे आसान, यो ना बने और न्यू के पेट पलनिया जाऊंगा और कावड़ जाऊंगा, फुदड़ फुदड़ पैदल जाकर पैदल, कितना डले डुवाले डोलेगा, पर बैठ कर मंत्र 2 माला कर दें अंगड़ाई टूटने लग जाए, चल लगे तो घूम का वहाँ। अब घूमा पर घूमना पर हो गया अपने पाछे, फिर कौन बैठने देगा। तो कहने का भाव ये कि हमारा यह बीमारी वहाँ से लगी हुई है, अब इसको हमने दोबारा सेट करना है। अब ये ज्ञान से सेटिंग होगी। ये जो कथा आपको दास बता रहा है परमात्मा की बताई हुई है, किसी बालक का ज्ञान नहीं है। इसको आपने हृदय में लिख लेना है और तब इस ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को आप समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। क्योंकि सृष्टि रचना के बिना कोई भी सिर पैर किसी शास्त्र का आप समझ नहीं सकते। ये मास्टर की है, ये मुख्य चाबी है उस सदग्रंथों को समझने की और आध्यात्मिक ज्ञान को जानने की। तो परमेश्वर ने कहा भाई बात, एक शर्त है मेरी, एक शर्त पर मैं तेरे साथ अपनी इन आत्माओं को भेज सकता हूं, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो चले जाएंगे, फिर मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ज्योति निरंजन ये ब्रह्म हमारे पास आया, सभी आत्मा जो आज गधा कुत्ता सुअर मच्छर माखी गंदी लाड़ी के कीड़े हैं, जल के कीड़े जलचर बने हुए हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं, या दुर्गा बनी है, माताएं बनी हैं, जितनी देवियां बनी हैं, देवता बने हैं, ये सभी हम वहाँ सतलोक में रहा करते हैं। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ओए होए हम तो पहले चाह रहे थे इसको जैसे यहाँ कोई आ जाए हीरो, और फिर देखे हीरो बालक पता लगते तो उनसे पता लगा रोटी छोड़ के भाग लेंगे, हीरो आ गया, हीरो आ रहा, हीरो आ रहा है, वहाँ जा खड़े होंगे। तो ऐसे हम सभी उसके चारों तरफ घूम गए, झूम गए। उसने कहा कि भाई ऐसा है, मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड लिए हैं और उसमें रचना करने की सामग्री भी ली है, आप मेरे साथ चलोगे? वहाँ से बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनावाएंगे, हैं वहाँ से ऐसे लगाएंगे, मेवा लगाएंगे, ऐसे करेंगे। तो हमने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ने परमपिता से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं सब इच्छा से मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, सहमत हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने उनसे स्वीकृति दिला तब मैं मानूं। परमेश्वर कबीर देव